मिशन 2024 में जुटी हैं ममता बनर्जी। उनका आज का क्या है प्लान? दिल्ली में यूपी बीजेपी के मंथन में क्या समाधान निकला है? क्या सिद्धू के दबाव में आ चुके हैं कैप्टन अमरिंदर? इन तमाम अहम खबरों को देखने के लिए देखिए टॉप 9 राजनीति। लोकसभा में स्पीकर के ऊपर कागज के टुकड़े फाड़कर फेंकने वाले विपक्ष के 10 सांसदों पर निलंबन की गाज गिर सकती है। सरकार इस बारे में प्रस्ताव रखेगी। सभी 10 सांसद कांग्रेस और टीएमसी के हैं। इन सांसदों में मानिक टैगोर, रवनीत बिट्टू, गुरजीत औजला भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह पेगासस के मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। राहुल ने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा है। साथ ही आरोप लगाया कि मोदी जी ने लोगों के फोन में जासूसी का हथियार डाला। जज पत्रकारों की भी जासूसी करवाई है। इससे पहले कथित जासूसी के मुद्दे पर राहुल की अगुवाई में 14 दलों के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। ममता बनर्जी की दिल्ली में मुहिम आज भी जारी रहेगी। टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आज ममता सबसे पहले दोपहर 2 बजे नितिन गडकरी से मिलेंगे। माना जा रहा है कि इससे दीदी राज्य के लिए गडकरी के मंत्रालय से जुड़े योजनाओं पर बात करेंगी, जबकि शाम 4 बजे ममता की मुलाकात डीएम के सांसद कनिमोझी और शाम 5 बजे जावेद अख्तर और शबाना आजमी से होगी। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मिलने के बाद कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। अगर हम मिलकर चले तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ही इसके नतीजे दिखने लगेंगे। सोनिया के साथ ममता की मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी से मिलने के बाद ममता दीदी आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिली। दिल्ली में बड़ी राजनीतिक हलचलें जारी हैं। बुधवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मिलने पहुंचे। खास बात यह है कि पवार के साथ समाजवादी नेता अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव भी थे। यह मुलाकात दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर हुई। जेल से छूटने के बाद लालू यहीं स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यूपी बीजेपी के प्रतिनिधियों, सांसदों और सीएम की बैठक हुई, जिसमें 2022 के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में तय हुआ कि 5 अगस्त को पूरे यूपी में राशन दुकानों पर बीजेपी जन जागरण करेगी और पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा। इसके साथ ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर लोगों को दूसरी डोज के लिए प्रेरित करेंगे। 2022 की रणनीति बनाने के लिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था काफी संतोषजनक है और अपराध में कमी आई है। सीएम ने ये भी कहा कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। योगी ने विधानसभा चुनाव में सभी सांसदों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। अमरिंदर ने पूर्व की सरकार के कार्यकाल में किए गए तमाम बिजली समझौतों को रिव्यू करने या गड़बड़ी दिखने पर रद्द करने के लिए कहा। दरअसल सिद्धू पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहे थे और अपनी ही सरकार से इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे। जयपुर पहुंचे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन विधायकों से गहलोत सरकार के कामकाज और मंत्रियों के परफॉर्मेंस का फीडबैक ले रहे हैं। विधायकों से एक लिखित परफॉर्मा में 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों ने कुछ मंत्रियों के कामकाज और कार्यशैली की शिकायतें भी की हैं।